Hello children, we are doing revision of chapter first, not for profit organization. In previous video, I have explained all the theory part with subscription numerical question. Today, I will explain that how we will prepare income and expenditure account. So let's start the income expenditure account. First of all, we have discussed about the theory. Income and expenditure account, it is a nominal account. Receipt and payment account is a real account, and income expenditure account is a nominal account, because in this account we have change prepared by a NPO. It is summary of incomes and expenditure account of the current year. So in income and expenditure account, we have only calculate the subscription and the income part of the current year. But in the receipt and payment account, we have calculate all the incomes part like previous year, current year or advance year. All the expenses losses recorded in debit side, all the income gains recorded in credit side. So now the difference between receipt and payment account and expenditure account is receipt payment account is a real account and income expenditure account is a nominal account. It is a summary of cash book because this is like a cash book, summary cash book. It is similar to profit loss account. Now we have prepared profit loss account in a trading account, and indirect expenses we have used in profit and loss account. It starts with an opening balance of cash in hand and cash at bank. It has no opening balance. Debit side record receipt and credit side record payments. Debit side record expenditure and credit side record incomes. It record only cash item and not recorded any adjustments. It record both cash and non-cash transactions related to the current year. It record all transactions which related to past, present or future. It recorded only current year transactions. So these are the differences. रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है. ये बिल्कुल सेम जैसे हम कैश बुक को प्रिपेयर करते हैं, सेम कैश बुक की ही समरी है. इसके बाद जब भी हम रियल रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास ओपनिंग कैश इन हैंड या कैश एट बैंक हमारे पास रिमेन होता है, जिससे हम अपनी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को स्टार्ट करते हैं. डेबिट साइड में हमारे जितने भी रिसिप्ट्स हैं, जो भी हमें मिला है वो हम प्लस करेंगे और जितनी भी पेमेंट्स यूज़ हुई हैं उनको हम क्रेडिट करेंगे. यहाँ पर रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में जितना भी पैसा हमें रिलेटेड टू द पास्ट, रिलेटेड टू द फ्यूचर, रिलेटेड टू द प्रेजेंट, जो भी पैसा हमें मिल रहा है वो सब रिसिप्ट और पेमेंट में रिसिप्ट साइड में एंटर होगा. इसके बाद है कि रिकॉर्ड ओनली कैश. जैसे हम कैश बुक में केवल कैश की जो ट्रांजैक्शंस है उनको यूज़ करते हैं, कोई अदर ट्रांजैक्शंस यूज़ नहीं होती इन कैश बुक, सेम वैसे ही रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में भी हम जो है कैश की अमाउंट को ही यहाँ पर एंटर करेंगे. इनकम एक्सपेंडिचर एक नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि यहाँ पर चेंजेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, तो इसीलिए ये एक नॉमिनल अकाउंट है. ये हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के सिमिलर है क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जितने भी, जब हमने सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट को प्रिपेयर किया था तो वहाँ पर हमने ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज़ होते हैं उनको यूज़ किया. आफ्टर दैट वहाँ पर हमारे पास रिमेन हुआ ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट में से भी हमने अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करना है. उसके बाद वहाँ से जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस रिमेन होता है वही हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस होता है जो हमें अचीव हुआ. इट हैज़ नो ओपनिंग बैलेंस. इसमें कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है. इट डेबिट साइड रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेज, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड ऑल द इनकम और गेन. इट रिकॉर्ड बोथ कैश एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शन की. यहाँ पर हम उन सभी ट्रांजेक्शन्स को यूज़ करेंगे जो कैश में मिल रही है, और जो नॉन कैश की ट्रांजेक्शन्स हैं उनको भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन जितनी भी कैश या नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स है वो वही यूज़ होंगी जो करंट ईयर से रिलेटेड होंगी. इट रिकॉर्ड ओनली करंट ईयर ट्रांजेक्शन, कि केवल यहाँ पर हम करंट ईयर से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन्स को यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं. नेक्स्ट इज बैलेंस शीट. बैलेंस शीट show the financial position of an organization at the end of the accounting period. After the income and expenditure account has been prepared, the surplus from income and expenditure account is added to the capital fund while the deficit is deducted from it. जैसे हम अपनी सिंपल बैलेंस शीट में जब हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है तो हम कैपिटल में क्या करते हैं,
कैपिटल में नेट प्रॉफिट को प्लस करते हैं और जो हमारे ड्राइंग्स है उनको माइनस करते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पर एक एनपीओ की बैलेंस शीट बन रही है, तो यहाँ पर जो भी एनपीओ की बैलेंस शीट है उसमें जो भी हमारे पास कैपिटल फंड है, कैपिटल जो है, जो पैसा हमारे पास है, उसके अंदर जो भी सरप्लस हमारे पास होगा वो प्लस हो जाएगा, और अगर डिफिसिट होगी, पैसे कमी पड़ रहे होंगे, तो वो हमारे माइनस हो जाएंगे, और जो फाइनल हमारे पास अमाउंट बचेगी वो हमारी कैपिटल फंड होगी। So now I will explain a numerical question of income or expenditure account. Following is the receipt and payment account of a Energy Sports Club for the year ended 31st March 2018. Receipt side balance brought down, subscription 1617, 1718, 1819, 35, 9,50,000, 55,000, subtotal is 10,40,000. Donations, entrance fees, local rent, donations for sports complex. Total 14,15,000. Salaries, office expenses, sports equipment purchased on 1st October 2017. Telephone and internet charges, electricity charges, travelling expenses, 10% fixed deposit, interest. By balance carried out. These are the amount. Total is 14,15,000. Now we will adjust outstanding subscription for 2017-18 80,000. Outstanding salaries as on 1st April 2017 were 2,000 and as at 31st March 2018 were rupees 4,000. Local rent rate is 2,000 per month. Depreciation on sports equipment 20% per annum. Prepare income and expenditure account of the Energy Sports Club for the year ended 31st March 2018. सो चिल्ड्रन, अब यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हुए हैं हमारे पास जिनको हमें समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से जब भी हम रिसिप्ट में पेमेंट अकाउंट से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट 3 इयर्स का हमें गिवन है। 2016-17 दिस इज़ प्रीवियस ईयर। 17-18 31st मार्च 2018 को हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर हुई, तो हमारे पास 1st अप्रैल 2017 टू 31st मार्च 2018 का जो टाइम था वो हमारा करंट ईयर है। 2018-19 में जो है वो हमारे पास एडवांस ईयर है। तो जब क्वेश्चन में ऐसे 3 साल का सब्सक्रिप्शन गिवन होगा और कोई एडजस्टमेंट अगर नीचे नहीं है, तो आप हमेशा करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन को ही इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन एज अ इनकम ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड नीचे कोई भी एडजस्टमेंट गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, तो उसके अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन प्लस या माइनस, आउटस्टैंडिंग प्लस और एडवांस माइनस हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। किसी किसी क्वेश्चन में केवल हमें सपोज ये प्रीवियस और करंट ईयर गिवन नहीं है, केवल एक ही साल का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, नीचे हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, तो हमेशा जो भी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन की अमाउंट गिवन होगी सिंगल वे में वही हम अपना डायरेक्ट इनकम में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट्स है कि अगर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में 3 साल का इस तरह से सब्सक्रिप्शन गिवन है, तो हमेशा हमें याद रखना है कि जो भी 3 साल के सब्सक्रिप्शन गिवन है उसमें हमें करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है और नीचे अगर कोई एडजस्टमेंट है तो उस एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग या एडवांस को एडजस्ट करके जो भी इनकम सब्सक्रिप्शन की इनकम हमारे पास रिमेन होगी वही इनकम एक्सपेंडिचर में एज अ इनकम ट्रांसफ़र होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में यहाँ पर ये 3 ईयर प्रीवियस और करंट ईयर प्रोवाइड नहीं है, केवल करंट ईयर दिया हुआ है, तो करंट ईयर की जो अमाउंट है और नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो केवल करंट ईयर की अमाउंट ही इनकम में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं सब्सक्रिप्शन, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट है सब्सक्रिप्शन में कि जब हम सब्सक्रिप्शन को प्रिपेयर करते हैं तो सब्सक्रिप्शन हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं कि जब एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन ये कह रही है कि मेरे पास जो मुझे पैसा एज अ इनकम सब्सक्रिप्शन से मिलना था उसमें कितनी सब्सक्रिप्शन अमाउंट मेरी ऐसी है जो आउटस्टैंडिंग है, जो अभी ड्यू है, या फिर कितनी अमाउंट ऐसी है जो मेरे पास एडवांस में आ चुकी है। तो एक्चुअल सब्सक्रिप्शन अमाउंट को चेक करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए वी हैव प्रिपेयर द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। चलिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट में अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया है कि हमने अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया 31 मार्च 2018, तो इसका मतलब सब्सक्रिप्शन अगर हमें कैलकुलेट करना है
तो 2018 1 अप्रैल 2017 31 मार्च 2018 अकॉर्डिंग दिस इज़ अ करंट ईयर। अब ये हमारा करंट ईयर है। हमने इससे एक साल पहले का ईयर लिया 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017, दिस इज़ प्रीवियस ईयर। 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019, दिस इज़ एडवांस ईयर। अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इस डेट को हम कहेंगे प्रीवियस ईयर है, तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एडवांस एट द बिगिनिंग, एडवांस एट द एंड। व्हेन वी विल कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन अमाउंट, देन वी विल ऐड subscription outstanding at the end and advance at the beginning, both the year amount will be added, and after that outstanding at the beginning, advance at the end, we will less। तो यहाँ पर इस तरह से हम क्रॉस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का जब हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो हमारे पास ये एक फॉर्मेट है जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, नेक्स्ट वीडियो में भी, सॉरी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था और क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। तो ये उसका फॉर्मेट है सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर एज पर रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस हो जाएगी, सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द बिगिनिंग ये माइनस होगी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग यहाँ पर माइनस हो जाएगी, सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड माइनस हो जाएगी, और इस तरह से जो ऐड और लेस करके जो अमाउंट यहाँ पर रिमेन होगी, दिस इज द फाइनल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। So now we will prepare income and expenditure account according to the receipt and payment account। अब यहाँ पर जब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हम यहाँ पर अपने एक्सपेंसेस और लॉसेस लिखेंगे डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में हमारे इनकम और जितने भी गेन अगर होंगे तो वो सब हमारे आ जाएंगे। सपोज़ हमें किसी क्या बोलते हैं, किसी इक्विपमेंट को बेचने से या किसी सामान को बेचने से हमें फ़ायदा हुआ तो वो हमारे गेन बन जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते क्वेश्चन को पेमेंट साइड से। बाय सैलरीज 22,000। अब हमें देखना है कि सैलरी के लिए कोई एडजस्टमेंट है। सैलरी 22,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी एज ऑन 1 अप्रैल 2017। हमारा सेशन है 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018। इसका मतलब ये हमारी करंट अमाउंट है। यहाँ पर एज एट 31 मार्च 2018 वर 4,000। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है वो आपको 2 टाइम मिली है, एक आपके पास एंडिंग की है और एक आपके पास बिगिनिंग की है। तो जहाँ पर जो हमारे पास एंडिंग की है 4,000 ये ऐड हो जाएगी और जो बिगिनिंग की है वो माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर सैलरी हमारे पास है टू सैलरीज 22,000 एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड हमारे पास है 4,000 आउटस्टैंडिंग एट एडवांस इन द बिगनिंग, एडवांस की हमारे पास बिगनिंग की 2,000। तो हमारे पास जो सैलरी होगी, अब हमारे पास सैलरी है 24,000। अब हमारे पास ये जो सैलरी की ट्रांजैक्शन है, सैलरी की ट्रांजैक्शन को हमने एडजस्ट कर दिया है और हमारी एडजस्टमेंट भी ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट इज़ ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस 8,000। ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो सिंपल हम यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंसेस को डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस 8,000। नेक्स्ट इज़ टेलीफोन, अब ये हमारा हो चुका है। टेलीफोन एंड इंटरनेट चार्जेस 12,000। यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट इसके रिगार्डिंग नहीं है, तो सेम अमाउंट यहाँ पर हमारी टेलीफोन चार्जेस हमारे आ जाएंगे 12,000। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 18,000। नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग दिस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कोई इनके लिए एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमारी दोनों ही सेम आ जाएंगी। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो चुका है। इसके बाद हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 18,000। टेलीफोन एक्सपेंसेस 12,000। टेलीफोन चार्जेस हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इज 6,000।
तो यहाँ पर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है हमारा 6000। अब इसके बाद है हमारे पास, अब हम देखते हैं क्या है, 10% फिक्स डिपॉजिट मेड ऑन 1 जुलाई 2017 7 लाख। अब आपने यहाँ पर, अब इसके लिए देखते हैं कि क्या कोई एडजस्टमेंट है। आपने फिक्स डिपॉजिट किया एक 1 जुलाई 2017 को, तो यहाँ पर इससे आपको इनकम होगी, इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये हमारा इनकम साइड में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम पहले यूज़ करते हैं अपने पेमेंट इनकम साइड को। अब यहाँ पर इनकम हम देखते हैं, सबसे पहले हमें इनकम हुई सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन का जो करंट अमाउंट है वो है हमारे पास 9,50,000। 9,50,000 सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2017-18 80,000। तो 17-18 हमारा सेशन चल रहा है 17-18 का। 17-18 में आपको यहाँ पर 9,50,000 मिले और आपको 80,000 और मिले, तो ये आपके लिए क्या बन गया, ऐड हो जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन, अब यहाँ पर इनकम हमारे लिए है सबसे पहले सब्सक्रिप्शन 9,50,000 आउटस्टैंडिंग प्लस 80,000, टोटल इज 10,30,000 एज ए सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट इज डोनेशन। डोनेशन 90,000, डोनेशन के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस के लिए भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये सेम अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। लॉकर रेंट, लॉकर रेंट के 20,000, 2,000 पर मंथ, तो यहाँ पर 2,000 पर मंथ, लॉकर रेंट रेट इज़ 2,000 पर मंथ। तो यहाँ पर हमारे पास लॉकर रेंट है 20,000, लेकिन वहाँ पर बता रहे हैं कि लॉकर रेंट का जो रेट है वो 2,000 पर मंथ है, तो 12 इंटू 2,000 इज इक्वल्स टू 24,000। तो इस तरह से जो हमारे पास लॉकर रेंट है, लॉकर रेंट 20,000 हमारे पास है। अब वहाँ पर एडजस्टमेंट दी है कि आउटस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4,000 आपको और मिलेंगे, तो 24,000 का हमारा लॉकर रेंट हो चुका है। इसके बाद हमने डोनेशन, डोनेशन को पोस्ट करना है। डोनेशन है हमारी 90,000, एंट्रेंस फीस 60,000। अब है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन एफडी, 7 लाख का हमारा इंटरेस्ट डिपॉजिट है। जुलाई, तो यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ का हमें इस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। रेट क्या है हमारा यहाँ पर 10%, 7 लाख। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन एफडी 7 लाख इंटू 10/100 इंटू 9/12 इक्वल्स टू 52,500 का हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। अब हम जब इस साइड को टोटल करेंगे, 12,56,500 हमारे पास क्या हुई, हमारी इनकम हुई, जिसमें से हमने ये सब क्या किए, अपने एक्सपेंसेस यूज़ किए। 12,56,500 में से हमने अपने सारे एक्सपेंडिचर माइनस किए। अब हमारे पास यहाँ आएगा सरप्लस, सॉरी डेप्रिसिएशन हमने नहीं निकाला। डेप्रिसिएशन देखते हैं, एक एडजस्टमेंट बची, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20% पर एनम। डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 6 लाख अक्टूबर 1, तो यहाँ पर 6 मंथ का यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगेगा कि 1 अक्टूबर को आपने 6 लाख के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे थे, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स क्लब है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्योंकि ये स्पोर्ट्स क्लब है और यहाँ पर ये अपने एक सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, और जो भी गरीब बच्चे हैं उनको ये स्पोर्ट्स अरेंज करता है, उनको मतलब खेलने का मौका देता है। तो यहाँ पर इसने 6 लाख के जो थे 1 अक्टूबर को स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे, तो यहाँ पर इसके लिए क्या होगा, अब 31 मार्च हो चुका है, तो 6 मंथ तक वो यूज़ हुए, तो 6 यहाँ पर क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो 6 लाख के जो हमारे वो हैं इक्विपमेंट, तो इस पर कैसे निकालेंगे, 6 लाख इंटू 20, कितना परसेंट है, 6 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20%, तो 20% चार्ज रहेगा इंटू 20/100 इंटू 6/12। तो इस तरह से हमारे पास ये आएगा यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद। सो 60,000 इज़ अ डेप्रिसिएशन टोटल। अभी हमारे पास सरप्लस है 11,28,500। तो यहाँ पर हमारे पास जो अभी बची है हमारे पास पैसा, वो 11,28,500 रिमेन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि जब भी क्वेश्चन में यहाँ पर डोनेशन, एंट्रेंस फीस के बारे में इन द क्वेश्चन एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन about the donation
एंट्रेंस फीस, एडमिशन आर ट्रीटेड ऑलवेज इन रेवेन्यू साइड। कि अगर डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन अगर नहीं, यहाँ पर कभी कभी लिखा हुआ मिलेगा आपको स्पेसिफिक डोनेशन, एंट्रेंस फीस, तो यहाँ पर अगर डोनेशन, एंट्रेंस फीस या किसी भी तरह की इस तरह की एडजस्टमेंट में कोई यहाँ पर नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो हमेशा हम उसको रेवेन्यू में एज अ इनकम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर स्पेशल डोनेशन होगा तो स्पेशल डोनेशन हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में यूज़ नहीं होगा, वो हमारा लायबिलिटीज़ बन जाएगा, क्योंकि उस पैसे को हमें यहाँ पर खर्च नहीं करना है। वो पैसे को हम खर्च करेंगे जब वो लायबिलिटी हमारे ऊपर, जब हमें खर्च करने के लिए कही जाएगी। तो जैसे आपको यहाँ पर डोनेशन मैंने बताया था कि डोनेशन के 2 टाइप्स है। फर्स्ट इज जनरल डोनेशन, सेकंड इज स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन का मतलब है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ऐसे पैसे मिले हैं जिनको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो पैसे आपकी इनकम बन जाएगी। लेकिन अगर सपोज़ आपको किसी ने 1 लाख रुपीज़ दिया और आपको उसने कहा कि भाई, आपने कहा कि मुझे एक बिल्डिंग बनानी है, कंस्ट्रक्शन करना है, एक रूम बनाना है अपने अनाथ बच्चों के लिए, तो वहाँ पर अब आपको 1 लाख रुपीज़ डोनेशन जो मिला है वो आपका स्पेसिफिक डोनेशन है, कि स्पेशल पर्पज़ के लिए डोनेशन है, और आपको उस पैसे से उसी एसेट्स को अरेंज करना पड़ेगा जिसके लिए आपने वो पैसे की डिमांड अपने डोनर से की है। तो जब ऐसा होगा, तो अगर क्वेश्चन में यहाँ लिखा होता है कि यही सब चीज़ें हैं जो हमें क्वेश्चंस में अपने ध्यान रखना है, कि स्पेशल अगर डोनेशन है, जैसे उसने कहा बिल्डिंग डोनेशन, इसके बाद है स्पोर्ट्स डोनेशन, बुक्स डोनेशन, तो इसका मतलब ये जो डोनेशन है ये स्पेशल है, और इस स्पेशल डोनेशन को फिर हम अपने इनकम एक्सपेंडिचर में यूज़ नहीं करेंगे, वो हमारा फिर एज ए लायबिलिटी बन जाएगा और बैलेंस शीट में यूज़ होगा। तो बच्चे ये सब चीज़ें हमें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सो इन द absence of any specific information about the donation, entrance fees, admission fees, entrance fees are always treated as a revenue in the receipt side। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, आज मैंने आप लोगों को इनकम और एक्सपेंडिचर की थ्योरी बताई है। इसके बाद मैंने आप लोगों को इनकम एक्सपेंडिचर का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताया है, और अब आपको अपने जो है इनकम एक्सपेंडिचर के जो क्वेश्चन है उनको आप एनसीईआरटी में सॉल्व करिए, और वहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए हैं उनको पढ़ करके देखिए। अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है आपको अपने इनकम एक्सपेंडिचर में, रिसिप्ट पेमेंट में, या सब्सक्रिप्शन में, या किसी थ्योरी के पार्ट में, सो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आप मुझसे कभी भी किसी भी समय पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेटा कंसंट्रेट करिए अपनी पढ़ाई पर, टाइम बहुत ज़्यादा हमारा जा रहा है, और अगर आप इसी तरह से केयरलेस रहेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस होगी, और ऐसा कोई मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो। कोई प्रॉब्लम किसी भी सब्जेक्ट में है तो टीचर से बेझिझक बिना हेजिटेशन के पूछो, और अपने बारे में सोचो कि हमारे फ्यूचर में हमारे कोई इस चीज़ का हमारे ऊपर इफ़ेक्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आज मैंने आप लोगों को ये चैप्टर जो है वो डिक्टेट कर चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रिपेयर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट। सो और दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा नहीं है मैं जो आपको यूनिट में यूज़ होगा कि जो जिस बेस पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कराया गया है या मैंने नहीं कराया होगा। ठीक है, तो सब बच्चे सब्सक्रिप्शन अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ये अपना एनसीईआरटी से प्रिपेयर कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी पर्सनली एनी टाइम। सो स्टूडेंट्स टेक केयर एंड गुड बाय।